बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Chapter 17, Question 8. The following is the statement of receipts and payment of Mumtaz Hospital for the year ending 31st December 2017. You are required to prepare the income and expenditure account for the year and the balance sheet as on 31st December 2017. Mumtaz Hospital, income and expenditure account for the year ended 31st December 2017. चलें, ओपनिंग बैलेंस कैश, बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये तीनों एसेट्स हैं हमारे। हमने क्या किया है कि कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया हुआ है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद रिसीट है, यानी ये कैश का ओपनिंग बैलेंस, ये बैंक में पैसे पड़े हैं। आगे इस साल जो रिसीट हुई है, सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन को एडजस्टमेंट में देख लें। ये है थर्ड लाइन, नीचे से बॉटम से थर्ड लाइन, द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इंक्लूड ₹10,000 फॉर द ईयर 2016 बट ₹7,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2017। सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारी है 25,000, सब्सक्रिप्शन 25,000। इसमें वो कह रहा है इंक्लूड, इसमें शामिल है ₹10,000 फॉर द ईयर 2016, पिछले साल के, हमारा साल है 2017, और इसमें 2016 की सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। कितनी? 10,000। तो पिछले साल की हम नहीं लेते, इसको माइनस कर दें, निकाल दें, इसमें लिखें लास्ट ईयर। तो ये आ गए 15,000। अब इसमें क्या करें कि जो इस साल की आउटस्टैंड है, वो तो इस साल की इनकम है, तो इसको तो शामिल करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे एरियर या आउटस्टैंडिंग। टू 2017 यानी 2017 की आउटस्टैंडिंग ये है 7,000, इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 22,000। इसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 9,000। अच्छा, यहाँ इंटरेस्ट की भी एक एडजस्टमेंट आ रही है, इसको देखें। Interest received includes ₹2,000 for 2016 but ₹2,300 is outstanding for 2017। इसको भी उसी तरह ही करेंगे कि जो पिछले साल की है माइनस कर देंगे और जो करंट ईयर की है वो ऐड कर देंगे।
आप लिखें लेस लास्ट ईयर, यानी इस 9,000 में जो 2,000 है पिछले साल का शामिल है, पिछले साल का नहीं लेना, इसको माइनस कर देंगे। और इस साल के अभी वसूल करने हैं, हुए नहीं हैं लेकिन करने हैं, तो इसको ऐड कर दें, तो लिख दें करंट ईयर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। जैसे ये लिखा है आउटस्टैंडिंग 2017, ये है 2300, इसको ऐड किया तो ये 9300 आ गया। इसके बाद लिखा हुआ है मिसलिनियस रिसीट्स, ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई चीज़ बेची होगी, जैसे रद्दी अखबार है बेचे होंगे, या कोई और फालतू चीज़ पड़ी थी बेच दी तो 300 रुपये आ गया हमारे पास, ये भी हमारी इनकम। पेमेंट साइड पे आ जाएं। सबसे पहले लिखा हुआ है फर्नीचर परचेस्ड, ये तो एसेट है, कुछ फर्नीचर हमारे पास साल के शुरू में पड़ा है और ये नया ख़रीद लिया तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। आगे सैलरीज़ की एडजस्टमेंट देख लें, इसमें इसका भी इसमें की एडजस्टमेंट है। सैलरीज़ 23,000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सैलरीज पेड इंक्लूड ₹1,000 फॉर 2016 बट ₹15 इज़ पेएबल फॉर 2017। इसमें भी यही जो हमने इधर किया है कि पिछले साल की सैलरी इसमें यानी जो सैलरी पिछले साल की थी वो हमने इस साल पे की, वो इसमें शामिल है, वो निकाल दें। लास्ट ईयर $1,000 तो ये आ गया 22,000 और इस साल की पेएबल है 1,500, वो इसमें ऐड कर देंगे प्लस करंट ईयर पेएबल। ये ऐड कर लें, ये आ जाएगा 23,500। इंस्ट्रूमेंट्स परचेस्ड, ये देखें ऊपर हॉस्पिटल लिखा हुआ है, मुमताज़ हॉस्पिटल, तो वो ऑपरेशन करने वाले या कोई और पेशेंट्स को चेक करने के लिए जो आलात होते हैं वो ख़रीदे हैं, तो वो तो जल्दी ख़राब नहीं होते, ये आपका एसेट। आगे डाइट एक्सपेंसेस, डाइट होती है कि मरीज़ों को जो खाना दिया जाता है उसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है डाइट। ये 2,000 ये आपका एक्सपेंस। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी, $1,000। आगे रेंट एंड टैक्सेस है, $500। इंश्योरेंस 200। ऑफिस एक्सपेंसेस, सीधा नीचे मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 700, मिसलिनियस एक्सपेंसेस है 100। कुछ देख लें, डेप्रिसिएशन तो उसने नहीं कहा, डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, आप बैलेंस कर लें। इधर 22 और 9 31, इधर 23 24 25, ये साइड ज़्यादा है, इसको ऐड करें पहले। 22,000 प्लस 9300 प्लस 300 या 31600, 31600, ये माइनस कर दें अंदर। इसका आंसर आ रहा है 3600। इसको हम कहेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या सरप्लस।
अभी इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल फंड मालूम करेंगे। इधर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, इधर लिखिए ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स में क्या है, ये दिया हुआ ऊपर, फर्नीचर 2000, लैंड 50,000, बिल्डिंग 150,000, इंस्ट्रूमेंट्स 3500, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये इधर भी दी हुई हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 180,000। ये आपके एसेट्स हो गए। अभी इसी तरह जब आपने ये शुरू किया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, तो उस वक़्त आपके पास बैलेंस था कैश का, कैश 500, बैंक में आपके पैसे पड़े हुए थे 8,000। इसी तरह सब्सक्रिप्शन देख लें कि जो सब्सक्रिप्शन थी 2016 की जो हमने इस साल वसूल की, वो लिखें, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये है 10,000। और अब इंटरेस्ट भी थी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये है आपकी 2,000। इसी तरह यहाँ पे सैलरी है जो हमने इस साल पे की 2016 की, ये हमारी ओपनिंग लायबिलिटी बन जाएगी, ओपनिंग लायबिलिटी। तो ये है सैलरीज 1,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। अब आप इसका टोटल कर लें, इसका कर लें, $2,000 प्लस 50,000 प्लस 150,000 प्लस 3,500, 180,000 प्लस 8,500 प्लस 12,000, ये आ गया 406,000। और ये आपकी है 1,000, इसको इसमें से माइनस कर दें तो आपका कैपिटल फंड जो है ये आ जाएगा 405,000, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले ये जो आपके इधर एसेट्स दिए हुए हैं इनको लिखिए। ये है बैंक, करंट एसेट्स बैंक, ये 18,000, कैश
700 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 180,000 अब आप ये एसेट्स लिखना शुरू कर दें। ये जो है एक सब्सक्रिप्शन लिख लें जो इस साल की है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 7,000। इसी तरह आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो 2300। इस तरह जो सैलरी है ये भी पेएबल है, ये इधर लिख दें, सैलरी पेएबल 1500। अब हम फिक्स एसेट्स लिखते हैं। सबसे पहले है फर्नीचर जो है 2000 का है। अभी आप इधर रिसीट एंड पेमेंट में आए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक लिखा हुआ है फर्नीचर परचेस्ड 100, तो आप इसमें ऐड कर दें प्लस परचेस्ड 100, तो ये आ जाएगा 2100। इसके बाद हमारे पास लैंड पड़ी हुई है ये 50,000 की। इसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग 150,000। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ये थे 3500 के, और इधर रसीड एंड पेमेंट अकाउंट में 500 के और ख़रीदे हैं। ये परचेस्ड 500, तो ये 4000। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम लिख चुके हैं, कैश बैंक ये सब हो गया। इधर आ जाएं, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड है 405000। इसमें ऐड कर दें ये जो आपका सरप्लस आया था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये था 3600। इसको ऐड करके लिख दें बाहर, तो ये बन जाएगा 408,405,000 प्लस 3600 408,600। अभी रिसीट्स में हमने सब्सक्रिप्शन ले ली थी, इंटरेस्ट ले लिया था और मिसलिनियस रिसीट ली थी। ये डोनेशन छोड़ दिए थे, डोनेशंस फॉर चैरिटी फ़ंड। तो देखें ये एक फ़ंड बनाया है चैरिटी फ़ंड। तो जो फ़ंड होता है उसके लिए अगर आप पैसा कलेक्ट करते हैं तो वो उसी मकसद के लिए यूज़ हो सकता है, किसी दूसरी जगह पे नहीं आप लगा सकते। तो जिसके साथ भी ये लफ्ज़ फ़ंड लगा होगा वो समझ लीजिएगा कि वो किसी सेपरेट मकसद के लिए पैसा लोगों से इकट्ठा किया है, लोगों ने डोनेशन दिया है, डोनेशन फॉर चैरिटी फ़ंड, चैरिटी देने के लिए। तो इसको अलग रखा जाएगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्रिएट किया गया है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो इधर लिख दें डोनेशंस फॉर चैरिटी फंड। अभी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इधर ऊपर लिखा हुआ है द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹2 लाख कॉस्ट ₹180,000 रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ द 2016 इंडोमेंट फंड। उन्होंने क्या किया, 2016 में जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीदी थी उस वक़्त की बात कर रहे कि सिक्योरिटी थी 2 लाख की, लेकिन ख़रीदी हमने 1,80,000 की। तो हम तो जितने की ख़रीदी हैं उतने की लिखेंगे। और दूसरी बात है कि ये जो एंडोमेंट फ़ंड है उसका पैसा उन्होंने लगा दिया है सिक्योरिटी ख़रीदने में। तो क्या होगा, यानी
पैसा गया है, लेकिन इन फैक्ट हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट मौजूद है, वो हमारी लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड हुई होगी या अलग से लिखी होगी, पीछे से चली आ रही है। तो हमारा इसको आपने कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ ये पॉइंट याद रखें कि जो आप ख़रीदेंगे, ये जो सिक्योरिटी ख़रीदते हैं, कॉस्ट पे उसको लिख देते हैं, जितने की ख़रीदेगी उतने की। लॉस हम उस वक़्त या प्रॉफिट इसको करेंगे, प्रॉफिट उस वक्त रिकॉग्नाइज़ करेंगे जब हम इसको दोबारा बेच देंगे। यानी अगर हमने ये 2 लाख में बेच दी, फिर हम 20,000 रुपये जो प्रॉफिट है वो लिखेंगे। अगर हमने ख़रीदी है, चाहे वो मार्केट में 2.5 लाख की भी हो जाए, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको कुछ भी नहीं करना। ये देखें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ रही हैं, पहले पैसा कैश की सूरत में पड़ा था, अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सूरत में पड़ा है। कैपिटल फ़ंड पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब हम टोटल करते हैं। $1,500 प्लस 408,600 प्लस 4,000, तो ये आ गया 414,100। आपका आंसर भी यही आ रहा है। इस साइड पे देखते हैं 10,000। $414,100। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इधर आप कैपिटल फ़ंड के साथ इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं, या आप जो वर्किंग की है इधर भी आप ये ऐसे लिख दें, ताकि पता चल जाए कि ये कैपिटल फ़ंड कहाँ से आया। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।